साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुरानी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पे क्लिक करके और वीडियोस पे जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं वीपीएल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पावर सप्लाई से आप इन्वर्टर बना सकते हो। अगर बना सकते हैं तो कैसे, अगर नहीं बना सकते तो क्यों नहीं बना सकते। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि पावर सप्लाई में 24 बैट वोल्टेज आ रही है। मैंने तार लगा के निकाल इसलिए दिया था ताकि कंडेंसर चार्ज हो जाते हैं। अगर कोई आपके इसमें प्रॉब्लम रहती है तो कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए तार तुरंत निकाल देता हूँ। वैसे पावर सप्लाई ठीक है ये। तो सबसे पहले आपको जो इसके अंदर ट्रांसफार्मर है वो निकालना पड़ेगा, या तो फिर आप जो इसके अंदर प्रिंट है वो भी काट सकते हैं। किसी नुकीली चीज़ से आप प्रिंट काटेंगे तो कट जाएगा। अगर आप ट्रांसफार्मर निकाल के वाइंडिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास टोरॉइड है तो उससे मैं इसकी वाइंडिंग कर लूँगा। ग्राउंड की तार भी हटा लेनी है। अब हम इसमें शॉर्टिंग चेक करेंगे कि प्रिंट डिस्कनेक्ट हो गया है या नहीं। तो इस तरीके से ये कंडेंसर की वैल्यू बता रहा है इस टाइम पे, जिस टाइम पे से ये कंडेंसर हट गया है। तो दोनों तार लगा के हमने मीटर भी चेक कर लिया कि मीटर भी ठीक है। तो चलिए अब हम इस टोरॉइड पे ये वायर लिपेटते हैं। आप इस तरीके की वायर ले सकते हैं, या इससे थोड़ी हो हैवी हो या हल्की, वो भी चल जाएगी। वाटेज से अभी इतना मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इसको लपेट लेंगे। ये टोरॉइड में से ही निकली थी ये वाली वायर, ये वाली वायर। तो इस पर आराम से ये लिपट जाएगी। आपके पास अगर टोरॉइड ना हो तो उस ट्रांसफार्मर पे भी आप लिपेट सकते हैं। आपको लगभग उतनी लिपेटनी होगी, 11 के आसपास। और अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है तो उसमें भी 11 ही वाइंडिंग लिपेटनी है। तो 2 लेनी है आपको, क्योंकि 2 मोसफेट है इसके अंदर, तो 2 वायर लेनी है और दोनों को ही 11 करके लपेटना है आपको। जिस तरीके से पहले वाली लपेटी थी उसी तरीके से ये दूसरी भी लपेट लेनी है। याद रहे जितना आप ये वाली वाइंडिंग कम करेंगे उतनी उधर वाली ज़्यादा वोल्टेज बढ़ती रहेगी। इधर की वाइंडिंग एम्पियर के लिए काम करती है, उधर की वोल्टेज के लिए। तो चलिए अब मैंने ये दोनों वायर जोड़ दिए इसके अंदर। और उसके बाद हमें करना क्या है कि सॉरी, ये वाइंडिंग कर लिया। अब हमें वायर जोड़नी है। तो एक पहली वायर और 2 अलग कलर की वायर लगेगी, जैसे कि लाल लाल वाली वायर जोड़ दी मैंने 2, और एक ब्लू। जो ब्लू वायर है वो दोनों जहाँ वायर शॉर्ट है वहाँ जुड़ेगी। तो जो रेड दोनों वायर है वो मोसफेट के बीच वाली पिन पे जुड़ जाएगी, और जो रेड वाली है वो 12 वोल्टेज पे जुड़ जाएगी। सॉरी, जो ब्लू वाली है वो 12 वोल्टेज पे जुड़ जाएगी। सेम उसी तरीके से ही जैसे उस वाले मॉसफेट पे करा हुआ है, जो कि 2 पिनें वहाँ जुड़ी है और 12 वोल्ट देख सकते हो उसके बीच में गई हुई रहती है। तो चलिए अब हम इसके अंदर एक ही बार लपेटते हैं और देखते हैं कि 2 बार लपेटने के बाद कितनी वोल्टेज देता है ये। तो हमने 2 बार लपेट दिए इसको। अब यहाँ से कट करके और हम इसे देखते हैं कि कितनी वोल्टेज ये देगा। उसी हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कितनी लिपेटने पे कितनी वोल्टेज आएगी। टर्न पर वोल्ट कहते हैं इसको, यानी कि इतने टर्न पे इतनी वोल्टेज है। तो अभी हम पहले से छील लेंगे अच्छी तरीके से, मतलब इसके ऊपर एक वो चढ़ा रहता है तो उसे हटाना पड़ता है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर सोल्डिंग कर लेंगे थोड़ी, जिससे कि कनेक्शन को चेक करने में कितनी वोल्टेज है वो सब आसानी रहे आपको। मैंने ये वाली ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ जो वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज़ करी जाती थी। ये वाली कॉपर यूज़ करी है मैंने इसके अंदर। तो आप भी यही वाली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ इसके अंदर से चिंगारी निकल रही है। जिस टाइम इसे शॉर्ट करो तो मैं एक बार आपको इसका एम्पियर चेक करा देता हूँ इन दोनों को शॉर्ट करके। तो देख सकते हैं मैंने शॉर्ट कर दिया है। 2 ही बार लिपटी हुई है ये। तो चलिए अब हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो सारा एम्पियर जो होगा इसी 2 ही वाइंडिंग पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी रिक्स से अगर आपका ज़रा सा भी कोई दिक्कत हुआ तो इस तरीके से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी आपको वाइंडिंग वगैरह। अगर आपने ज़्यादा वायर लिपेट दिया तब आप शॉर्ट करेंगे तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी, तब मॉसफेट गर्म आएंगे, काफ़ी ज़्यादा एकदम से ही गर्म हो जाएंगे। तो चलिए हम अब इसकी वोल्टेज नाप लेते हैं कि कितनी वोल्टेज आ रही है। तो दोनों पे अगर हम नापें तो लगभग आती है 2 वोल्ट के आसपास। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि 2 वोल्ट के आसपास आ रही है। और अब हम चलिए करते हैं, अभी 2 वाइंडिंग थी, अब हमने 6 वाइंडिंग कर रखी है। 6 के बाद आती है 6 वोल्टेज। तो अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं पेचकस का साइज़ और टोरॉइड का साइज़ सेम है, तो पेचकस में 200 बार लिपेट लूँगा, जो कि 220 वोल्ट है। तो 200 बार लिपेट लूँगा मैं, जो कि उसी के आसपास आ जाएगी। तो चलिए 200 बार हम लिपेट के फिर चला के इसको देखते हैं।
तो हमें यहाँ पे लिपेट सकते हैं या नीचे लिपेट सकते हैं। मैं ऊपर और नीचे दोनों थोड़े थोड़े करके लिपेट दूंगा, जिससे कि उस ज़्यादा भी लेंथ बड़ी ना हो जाए। या तो फिर आप स्केल में नाप सकते हैं कि एक वाइंडिंग पे कितनी, एक राउंड पे कितनी आ रहा है, उसी हिसाब से। तो चलिए ये पूरी हो गई है, और थोड़ी ही बड़ी मैं इसको ऊपर वायर को काट लूँगा। ये 200 हो गई है पूरी, और लगभग इतनी बड़ी मैंने काट ली है इसको। और पहले मैंने जो कि इस टोरॉइड पे लिपेटा था वो 100 टर्ने हैं पहली बार में। तो ये 100 टर्ने हैं, और दोनों 100 टर्न है, और बीच में ये जोड़ लग गया था, एक गलती से टूट गई थी तार। तो अभी ये 100 है। फिर उसके बाद जो अभी मैं कनेक्ट करके 100 पे कनेक्ट करके देखता हूँ कि कितनी वोल्टेज आ रही है। तीनों तारें मैंने कनेक्ट कर दी है। अब चलिए देखते हैं कि कितनी वोल्टेज आ रही है। हमें एसी में ही चेक करना है, 750 वोल्टेज पे कर रखा है। अगर ज़्यादा वोल्टेज आए तो मीटर ख़राब ना हो, तो इसलिए 750 की रेंज में मैंने कर रखा है। तो चलिए अब मैं इसको लगा देता हूँ, और हम इसमें चेक करते हैं। तो 96-95 के आसपास वोल्टेज आ रही है। तो चलिए 96-95 के आसपास वोल्टेज आ रही है, तो मैं अपनी ट्यूबलाइट जो है यूज़ करता हूँ। तो उसे लगा के जला के देखते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये ट्यूबलाइट बड़े आराम से जल रही है। पर इस ट्यूबलाइट के जलने पे रिस्क है, क्योंकि अभी 100 वोल्टेज आ रही है, ऊपर से 50 किलोवाट्स का फ़र्क पड़ जाता है, और इसके अंदर कितनी आ रही होगी वो हमें नहीं पता। तो इस तरीके की जो इन्वर्टर होते हैं उसको आप बल्ब जलाने में और मोटर चलाने में यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके के इन्वर्टर को। तो देख सकते हैं आप, अभी 125 वोल्टेज आ रही है। हमने 200 वाइंडिंग पूरी कर दी है, 200 राउंड पूरे कर दिए हैं, लिपेट दिए गए हैं। तो चलिए अब मैंने ट्यूबलाइट कनेक्ट कर दी, और मैंने पहले भी कनेक्ट कर चुका था, और इसे काफ़ी देर तक जला के देखा, जिसके बाद ये ट्यूबलाइट ख़राब हो चुकी है। तो यही दिक्कत रहती है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा रहता है 50 to 60 किलोहर्ट्ज़ तक की चल सकती है। तो उससे ज़्यादा किलोहर्ट्ज़ आ रही होगी या उससे कम आ रही होगी, जिसकी वजह से ये ख़राब हो गई है। तो चलिए अब हम इसे खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ ख़राब हुई है। तो अगर आप इसको घर पे ट्राई करना चाहते हैं, तो या तो फिर आप 100 वाट का बल्ब हो सकता है, उसे जला सकते हैं, या फिर कोई हल्की फुल्की मोटर। तो इस तरीके की चीज़, सर्किट वाली चीज़ आप नहीं चला सकते, क्योंकि उसकी, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर रेजिस्टेंस ख़राब हो गई है। जो मैंने पुरानी ट्यूबलाइट में देखा था, तो ये वैल्यू थी इसकी 10 ओम के आसपास। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसके अंदर 33 ओम की मेरे पास 2 है, तो वो 2 लगा के फिर मैं चेक करके देख लेता हूँ। वैसे तो 33 ओम बैठेगी आपकी 16, 16.5 के आसपास। तो चलिए हम चलाते ही देख सकते हैं आप कि ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गई, यानी कि इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ शॉर्ट हो गई है। तो चलिए हम सबसे पहले जो इसके पास में आता है वो डायोड, तो डायोड देख लेते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि डायोड ही शॉर्ट है, नंबर 1 तक चला जा रहा है। तो दूसरी तरफ का देख लेते हैं, दूसरी तरफ के ठीक है। तो फुल ब्रिज रेक्टिफायर में से 2 डायोड शॉर्ट हो गए। ये इसलिए होता है क्योंकि इसका सर्किट बना होता है 50 किलो हर्ट्ज हिसाब से, और अगर कम या ज़्यादा हो जाता है तो स्विचिंग भी बदल जाती है इसकी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डायोडों को काट के निकाल देंगे, और इसकी जगह दूसरे डायोड लगा देंगे हम। तो आप देख सकते हैं अब शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है ये, और मैंने एक नहीं कट करा था तो दूसरे की शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो हम दूसरा भी काट देंगे। तो यानी कि ये 2 डायोड शॉर्ट हो गए हैं एक साइड का। ये भी हो सकता है, क्या पता ट्रांजिस्टर जो इसके अंदर लगे हुए होंगे वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए हम 2 डायोड अलग से 54, वो 4007 है ये, तो 4007 लगा देते हैं, और दूसरी तरफ भी 4000। वैसे तो जब भी ट्यूबलाइट वगैरह ऐसी चीज़ें ख़राब होती हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर रजिस्टेंस ही ख़राब होती है, और बाकी सारा सर्किट ठीक रहता है, या फिर वो ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है। डायोड बहुत ही कम चांस होते हैं ख़राब होने के। तो हम इसके अंदर इसे लगा देंगे, दोनों डायोडों को। और दोस्तों आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जब भी इस तरीके का इन्वर्टर बनाएं तो इस तरीके की चीज़ें ना यूज़ करें। पूरा कंफर्म होना चाहिए कि 50 to 60 किलो हर्ट्ज़ का आ रहा है। 2-4% इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इस पर डायोड लगा के कटिंग करके सोल्डिंग कर लेते हैं चारों पिनों पे। डायोड की 4 पिन बन जाएगी, दो डायोडों की। तो हमने इसकी सोल्डिंग कर ली है। तो अब चलिए अब हम इसे जला के देखते हैं। सबसे पहले फिर दोबारा चेक कर लेते हैं कि ये लगने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले मैं इसके अंदर, ये है मेरे पास 33 ओम, तो 33 ओम, और दूसरी जो है ये 330 ओम। तो पहले मैं 330 ओम ही चला के देखूँगा इसके अंदर, क्योंकि ताकि कोई और दिक्कत ना हो जाए। 330 ओम है, अगर आप डायरेक्ट एसी में भी लगा देते हैं 330 ओम तो फट जाएगी डायरेक्ट एसी में, 15 के आसपास का नहीं है। तो 330 ओम लगा के देखेंगे ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो लाइट को।
तो अब मैं इसको लगा देता हूँ और चलिए अब हम इसे ऑन करके एक बार देख लेते हैं कि ये चालू हो भी रही है या आगे की कोई पोर्शन ख़राब हो गया। तो देख सकते हैं आप जैसे कि ये जल गया है, बट कुछ टाइम जलाने के बाद मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। अब ये नॉर्मल है, तो देख सकते हैं आप इसके अंदर से धुआं निकलने लगा रेजिस्टेंस में से। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये है 1/4 वाट और जो इसके अंदर लगी हुई रेजिस्टेंस है वो है 1 वाट, तो जिसकी वजह से ये इसका लोड कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। और मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और दोस्तों जब भी आप पावर सप्लाई से इन्वर्टर बनाएं तो ध्यान रखें इस चीज़ का, या किसी भी ऐसी चीज़ से इन्वर्टर बनाएं तो ध्यान रखें 50 to 60 किलो हर्ट्ज़ ही होनी चाहिए अगर आप इस तरीके के चीज़ें जलाते हैं तो चलिए अभी देख सकते हैं ये फास्ट फॉरवर्ड में ही है। अभी रेजिस्टेंस काफ़ी गर्म हो गई और ये आप देख सकते हैं कि ये जल ख़राब हो गई। तो चलिए अब हम इसके अंदर दूसरी रेजिस्टेंस लगा के देख लेते हैं, जो थी 33 ओम। वो थी 330 ओम। अभी हम ये 33 ओम लगा के चला के देखते हैं इसको प्लग में लगा देता हूँ मैं और बटन ऑन कर देते हैं। तो बटन ऑन करके देखते हैं। इसमें तो बटन ऑन करते ही तुरंत धुआं निकलने लग गया, फिर भी ये देख सकते हैं इस बहुत काफ़ी रेड हो गया है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ स्मोकिंग हो रही है इसके अंदर से। तो ऐसी चीज़ें अगर आप घर में ट्राई करते हैं तो याद रहे कि बटन ऑन करने के बाद थोड़ा दूर ही चले जाएं और अपने साथ एक सीरीज लगा लें, जो 100 वाट के बल्ब की सीरीज होती है, तो वो लगा के ही ऐसी चीज़ें चेक करें, नहीं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि अभी भी धुआं निकल रहा है और रोशनी भी काफ़ी कम आ रही है। तो फिर भी हम इसे थोड़ी देर तक ये देख सकते हैं आप कि ये भी रेजिस्टेंस नहीं जली, 1/4 वाट की कोई भी नहीं जलेगी। अब हम इसे हाफ वाट बनाने के लिए 2 रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी 33 ओम की 2। तो 33 ओम की अगर हम 2 लगाते हैं तो ये भी बन जाएगी 16.5 ओम। तो अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। तो अब देख सकते हैं ऑन कर दिया है मैंने और इसको चलिए मैं ऑन करके छोड़ देता हूँ वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको कुछ देर बाद इसका रिजल्ट बताऊंगा कि ये गर्म होके ख़राब हो रही है या नहीं हो रही। वैसे तो अगर आप 33 ओम के 3 लगा दोगे तो 11 ओम के आसपास बन जाएगी, जो इसके लिए परफेक्ट रहेगी। तो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, मैंने खुद बंद करी है लाइट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं रेजिस्टेंस को हाथ लगा के देखूँ तो इतनी कोई खास गर्म भी नहीं हो रही है। तो चलिए अब हम इसे पैक कर देते हैं और इसे एक बार लास्ट बार चला के देख लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पावर सप्लाई या किसी वेस्टेबल बोर्ड के बारे में ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। बाय बाय।